बिहार में हिंदुओं का अनेक पर्व समय समय पर मनाया जाता है। उसी में से एक पूजा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, भुइया बाबा का पूजा। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह वैशाली जिला के हाजीपुर प्रखंड सुल्तानपुर पंचायत के पटेल नगर मोहब्बतपुर में मुनीलाल बाबा के द्वारा पूजा कराया जा रहा है। मुनीलाल बाबा को स्मार्ट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जानकारों का मानना है कि भुइया बाबा पूजा में मुख्य रूप से 3 व्यक्ति की पूजा होती है। बाबा बसावन, बाबा बख्तौर, माँ गहील। बाबा बसावन वैशाली जिला के लंगा बसौली ग्राम के थे। इनका वास्तविक नाम बसावन खिरहर था और बाबा बख्तौर तिरहुत के उत्तरी भाग की कोई गढ़िया रसलपुर के थे। इनका वास्तविक नाम आंशिक बख्तौर और इनके पिताजी का नाम पूरन राउत माँ कोयला था। बाबा बसावन और बाबा बख्तौर परम मित्र थे। उसी युग में नारी महती डिहुरी दरबार के राजा दलेल सिंह था, जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी था, जो राज्य के सभी नागरिकों पर बहुत अत्याचार करता था। राजा दलेल सिंह 1 लाख मशहूर जाति के लोग का नरसंहार करने का कठोर फैसला किया हुआ था। बाबा भुइया करोड़ दलेल सिंह के प्रकोप से राज्य के सभी नागरिकों का रक्षा किए थे और राजा से युद्ध करके 52 कोष के गोरिया वन पर विजय प्राप्त किए थे और समाज को शोषण से मुक्त कराए थे। इस पूजा में मनारिया द्वारा कहे गए कथा अनुसार माता कोयला ने अपने विवाह के समय अपनी कुलदेवी गहील माँ को अपने आंचल में लेकर अपनी ससुराल आ गई थी, जिनसे उनके भाई बदल सिंह अत्यंत क्रोध में थे। मामा बदल सिंह अपनी कुलदेवी को मानने के लिए अपने घर में एक बहुत बड़ी अनुष्ठान किए थे। समस्त गढ़िया ने निमंत्रण दे दिए थे, लेकिन अपनी बहन को इससे वंचित रखे थे। जब बाबा बख्तौर बोरिया वन की चिकनी घाट पर अपनी भैंस चरा रहे थे, तभी उसकी कान में मानर के अनुराग सुनाई पड़ गई, जो नहर नदी उनके मामा के घर 20 सतोरा में बज रही थी। उन्होंने अपने तंत्र साधना से यह पता करके यह अनुष्ठान उनके मामा के घर में हो रहे थे, जिससे वह अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने अपने घर आकर अपनी माँ से अनुमति मांगी अपने मामा के घर पूजा देखने जाने के लिए, परंतु माता कोयला ने मना कर दिया। यह कहकर कि बिना निमंत्रण तुम वहां मत जाओ, तुम्हारा आदर सम्मान नहीं होगा। परंतु बाबा बख्तौर अपने जिद पर अड़े रहे। अंतिम में उनकी मां ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्हें पान और कुछ खाद्य सामग्री देकर कहा कि वह तुम दूर बैठकर पूजा देख लेना और इसे खाकर चले आना, पूजा के प्रसाद ग्रहण नहीं करना। जब उन्होंने अपने ननिहाल पूजा देखने पहुंचे तो वहाँ उनके मामा द्वारा उनका अपमान किया गया, जिसके क्रोध से बाबा बख्तौर ने पूजा भंग करके वापस बोरिया वन घूमकर चले गए। तब उनके मामा बदल सिंह और नारी महती के राजा दलेल सिंह ने तांत्रिक गुणों से उत्पन्न शेला बाघ और लुलिया बाघिन को भेज दिए। बाबा बख्तौर की मार डालने के लिए बोरिया वन में बाबा बख्तौर उनके भैंसों संग दोनों बाघ और बाघिन के युद्ध हुआ। जब भैंसों ने अपने सिंह से बाघों पर प्रहार करता तो उसका प्रभाव बाघों पर नहीं बल्कि बाबा बख्तौर पर पड़ता। अंत में दोनों बाघ बाघिन ने बाबा बख्तौर को मार डाला। किसी सामान्य बाघ बाघिनों से उनकी मृत्यु असंभव थी, क्योंकि बाबा बख्तौर के पास खुद 7 भैंसों की शक्ति थी। उनकी मृत्यु पश्चात उनकी स्त्री हीरा मोती को यह पता चल गया कि उनकी सुहाग व इसके भूलोक में नहीं है, क्योंकि हीरा मोती स्वयं एक सत्यवती स्त्री थी। इन्हें लोक देवता की ख्याति प्राप्त हुई, सभी जातियां मान सम्मान प्राप्त हुआ। बाबा भुइया समाज सुधारक, गौरक्षक, पशुपालक थे। उनकी कथा की गायन शैली जो मनरिया द्वारा गाया जाता है, उसका कोई और जोर नहीं है। Come on,
उनको